ये उस समय की बात है कि एक जादू ऐसी कला थी जो चुनिंदा लोगों के पास थी और वहीं कुछ ही लोग उसमें माहिर होते थे। एक ओलिवर नाम का लड़का था जो दिन रात खुली आंखों से किस चीज के सपने देखता रहता था। ओलिवर के पिता एक किसान थे जो अपने धन और दौलत कुछ समय पहले भुखमरी के चलते सब कुछ गंवा चुके थे। अब वो दिन रात अपने खेतों में दोनों बड़ों बेटों के साथ काम करते, इस उम्मीद से कि एक दिन कि गिरवी रखी जमीन को छुड़वा सकेंगे और अपने परिवार की रक्षा कर सकेंगे। हालांकि ओलिवर आलसी था, पर उसकी भी जिंदगी में सपने थे जिनको वो पूरा करना चाहता था। और ओलिवर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये उसका बलिदान था। पर उसके पिताजी उसको बात समझते थे, पर उसके भाई नहीं समझते थे। उसका भाई कहता है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती जो तुम हमारे साथ खाना खा रहे हो बैठ के? तुमने तो कोई काम ही नहीं किया और खाना ऐसे खा रहे हो जैसे तुम्हारी कमाई का है। बस करो, वो तुम्हारा भाई है और मेरा बेटा भी। पिताजी आप तो उसे कुछ कहेंगे नहीं? ओलिवर बेटा। ओलिवर वहां से खड़ा होकर चला जाता है। ओलिवर का भी एक सपना था जो उसके भाई नहीं देख पा रहे थे। वो एक जादूगर बनना चाहता था, महान और प्रतिष्ठित जादूगर। वो रोज रात को अकेला जादू सीख भी रहा था और रात को अकेले उसका अभ्यास भी करता था। हे बच्चों, जादू देखना चाहोगे? और ओलिवर ने बॉल उछाली और बॉल उछालने के बाद उस बॉल का पंछी बन गया। पर बच्चे कहते हैं, और हमारी गेंद? वो गेंद वापस ला देता है। और जैसे ही ओलिवर घर पहुंचा, हमेशा की तरह उसके भाई उसे ताने मारने लगे। तो आ गई जनाब। जनाब अपने कमरे में जाइए, खाने कुछ ही घंटों में तैयार हो जाएगा। ओलिवर कहता है कि पिताजी आप मेरे साथ कल शिकार पे चलें तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ जरूर बेटा। अगले दिन ओलिवर और उसके पिताजी जंगल के लिए निकले और जब वो वहाँ पहुंचे तो ओलिवर ने पिताजी का चिंतित चेहरा देखा। पिताजी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मैं एक जादूगर बन गया हूँ और मैं जादू कर सकता हूँ चुटकी बजाते ही। ओलिवर ने एकदम चुटकी बजाई और खुद एक शिकारी कुत्ता बन गया। फिर उसने छोटा सा बैग अपने मुंह में लिया, जंगल की तरफ चला गया और उसके पिताजी हैरानी से वहीं खड़े रहे। और कुछ ही देर में ओलिवर अपने शिकार के साथ वापस आ गया। ये लीजिए पिताजी। वो बूढ़ा आदमी ये सोचकर बहुत खुश था कि उसका बेटा कितना होशियार है। और वे शिकार से वापस आने के लिए मुड़े तभी, अरे देखो तो क्या पकड़ा है तुमने, एक आदमी ने कहा। ये एक शिकारी था, एक व्यापारी जो गरीब लोग अपनी धन दौलत उसके पास रखते थे। उसका एक ही तरीका था, जरूरत के समय गरीबों की मदद करके उनकी जमीन को हड़प लेना और भारी ब्याज की वसूली करना ताकि गरीब हमेशा कर्जे में ही दबा रहे। हाँ 6 खरगोश। व्यापारी कहता है, इतने सारे खरगोश इस कुत्ते ने पकड़े हैं? पिताजी कहते हैं, जी बिल्कुल, और ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा। और लालच के चलते वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने कुत्ता खरीदने की मांग की। उन्हें कुछ देर सोचकर ओलिवर की तरफ देखा। वो ओलिवर की खुश होके उसने भारी रकम की मांग की। हैरानी की बात है कि डील पक्की हो गई। ओए बेवकूफ बूढ़ा, इस शिकारी की कुत्ते की कीमत तो इसके बदले में कुछ भी नहीं है। और अगले दिन क्लोडियस खुशी खुशी जंगल में कुत्ते के साथ जा रहा था और वो खुल के अचानक कुत्ता भाग गया और झाड़ियों में गुम हो गया। ओहो, शायद उसने कुछ ढूंढ लिया होगा। डॉगी, प्यारे डॉगी कहाँ हो? और ऐसे ही ओलिवर अपने मनुष्य वाले आकार में आके घर वापस आ जाता है। बहुत बढ़िया बेटे, मुझे तुम पे गर्व है, क्योंकि ओलिवर बहुत सारा धन ला के उसको देता है। लेकिन ओलिवर का मकसद अभी बाकी था। ओलिवर कहता है कि पिताजी हमें कुछ और करना होगा जिससे हम औरों की जमीन भी वापस दिलवा सकें। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगले दिन ओलिवर एक सोने की मुर्गी बन गया और उसके पिताजी उसे क्लोडियस के घर ले गए। पहले तो व्यापारी किसान को देखकर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सोने की मुर्गी देखी उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत ही उसके लिए वो भारी रकम देने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही किसान चला गया, उस सोने की मुर्गी ओलिवर के भेष में आ गई। चुटकी बजाते ही उन्हें विलर्स को कुत्ता बना दिया और ओलिवर व्यापारी बन जाता है और कहता है कुत्ते से, जाओ तुम्हारी यही किस्मत है। आगे क्या हुआ, होना क्या था? ओलिवर ने सभी को उसकी जमीनें, उनकी पैसे वापस कर दिए जो क्लोडियस ने हड़प रखे थे और सारा शहर उसका गुणगान करने लगा। अब वो सभी का हीरो बन गया था। अब ओलिवर की जादू बनने की खबर दूर दूर तक फैल गई थी और सभी लोग उसका गुणगान करने लगे और सभी लोग उसकी अद्भुत जादू शक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं। अब जो उसकी ओलिवर को कदर नहीं करता था, अब बाकी लोगों के लिए वो मिसाल बन चुका था। वो नई जादू के तरकीब बनाकर सबको खुश करता रहता था। अब ओलिवर पूरी दुनिया के भ्रमण पर निकल पड़ा।
एक दिन घूमते घूमते वो बहुत सुंदर साम्राज्य में पहुंचा, आलीशान साम्राज्य में पहुंचा, जो एक महान जादूगर का था, कासिल था। और ओलिवर की नज़र महान जादूगर बेटी मैगजीनिया पर पड़ती है। और ओलिवर को उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। कहता है ये आखिर ये है कौन। उसके साथ में साथी कहते हैं ये है वर्जीनिया, है हमारे महान जादूगर की बेटी, बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में सोचना ही मत। ये इस साम्राज्य के नियम हैं कि यहाँ पर उसके बारे में सोचना दूर, उसके पास भी नहीं जा सकता। और ऐसा करता हो पकड़ा गया तो महान जादूगर उसे बंदी बना लेता है। तो जरा ध्यान से वो उसके पास ना जाए, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि आज तक उसने किसी के लिए अपने दिल में ऐसा महसूस नहीं किया। उसके उलट उसने एक योजना बनाई और उसने अपने पिताजी को वहाँ बुलाया और सब कुछ बताया। फिर उसने अपने आप को घोड़े में बदल लिया, सिर्फ घोड़ा नहीं, एक उड़ने वाला बेहतरीन घोड़ा। और फिर महान जादूगर के पास उसके पिताजी पहुँचे। राजा इतना अद्भुत घोड़ा देखकर झूम उठा। उसने देखते ही बहुत बड़ी कीमत अदा की और उस आदमी, उसके पिताजी जो थे, उनसे खरीद लिए। और आदमी मुस्कुराया और घोड़े के कान में शुभकामनाएं दे के चल दिया। और राजा कहता, ओह खूबसूरत घोड़े, सबसे अलग, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा नायाब घोड़ा मिला। चलो अब निकलते हैं उड़ान के लिए। पिताजी उसके बैठ के उड़ रहे होते हैं और राजकुमारी के कमरे के पास से निकलते हैं। और राजकुमारी देख के कहती है, पिताजी ये इतनी अद्भुत चीज क्या है। और जादूगर राजा ने अपनी बेटी को सब कुछ बताया और वो भी उस पर सवारी करने के लिए पिताजी से विनती करती है। और पिताजी कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी तुम्हारे लिए कुछ भी, चलो आओ उड़ान भरो। और जैसे ही राजकुमारी से बैठी, घोड़े के पर खुले और आसमान में उड़ने लगा और वो उड़ गए। दोनों नदियों और पहाड़ों के ऊपर से उड़ने लगे। और खुशी के मारे राजकुमारी ये भी भूल गई कि घर से वो काफी दूर आ चुकी है। थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आई मुझे यहाँ पे लाने के लिए। मैंने इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। खुशी के मारे वर्जीनिया तितलियों के पीछे भागने लगी, खुशी से झूमने लगी तितलियों के पीछे और ताजे ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने लगी। और अब जाने का वक्त हो गया था, सूर्यास्त होने ही वाला था। अगले दिन फिर सुबह पिताजी की आज्ञा लेकर वो अपने घोड़े से बैठकर फिर चली गई। नदी और पहाड़ों के ऊपर उड़ने लगी। घोड़े तुम तो बहुत कमाल के हो। इस बार घोड़ा उसे एक नई जगह लेकर गया, जो पहली वाली जगह से भी खूबसूरत थी। वाओ! और ये खूबसूरत सफर शुरू होता है हर रोज रात तक। और रोज घोड़े के साथ जाती और नई नई जगह देखती जो उसने आज तक नहीं देखी थी। राजकुमारी कहती, ओह ये क्या है। वो देखती है, वो घोड़े से कहती, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, क्योंकि वो उसके लिए फूल लेके आया था। और इतने दिनों के बाद पहली बार ओलिवर बोला, क्योंकि वो इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये क्या, तुम बोल सकते हो। और पुनः ओलिवर अपने मानव रूप में आ गया। ओलिवर ने सारी बात उसको बताई। और राजकुमारी कहने लगी, अच्छा तो इसलिए घोड़ा बने थे, जिससे कि मेरे पास रह सको, क्योंकि मेरे पिताजी ने कुछ और कहा था और तुम अपना असली रूप छोड़कर इतने वक्त तक मेरे साथ रहने के लिए कसब किया। ओ ओलिवर, तुम बहुत अच्छे हो। अरे ओलिवर, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी हूँ। और महान जादूगर अपनी बेटी और घोड़े में अजीब सा रिश्ता महसूस करने लगे। उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे कोई सलाह देता है महाराज को कि आप उसको घोड़े को ख़त्म कर दीजिए। उस रात महाराजा मक्कारी के साथ तबेले की तरफ गया तलवार लेकर। उसने अपने सलाहकार के कहने पर ऐसा करने की कोशिश की, पर उसने वहां पहुंचकर देखा कि वहां घोड़ा नहीं है और वहां एक खत लटका हुआ है। प्यारे पिताजी, मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन किया है और हमेशा वैसा ही जैसा आपने चाहा, और मैं हमेशा आपकी इज्जत करती रहूंगी। और मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। और जिसे आप घोड़ा समझते हैं वो एक जादूगर है, मशहूर जादूगर ओलिवर। वो मेरे प्यार को जीतने के लिए घोड़ी के भेष रख के आया और इतने दिन तक घोड़ा बनकर रहा। और पिताजी, उसने मेरा दिल जीत लिया। पिताजी, मैं आपसे बताना चाहती थी, लेकिन आपसे डरती थी, इसलिए बता नहीं पाई। और मैं ना चाहते हुए भी आपकी इस दुनिया को छोड़कर अपनी नई दुश्मन बनाने जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा पिताजी, और मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, वो ओलिवर जादूगर है। ओहो, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। वो महान जादूगर एक आदमी से घोड़ा बन गया, ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता। ओ मेरी बेटी, अच्छा होता तुम मुझे खुद बता देती, लेकिन गलती भी मेरी है, मैंने तुम्हें हमेशा बंद करके रखा।
अब मैं क्या करूं? मैं दिल से तुम्हारी आलीशान शादी करना चाहता था और उस महान जादूगर के अलावा और अच्छा रिश्ता कहीं हो ही नहीं सकता। और बाहरी मन से ओलिवर के पिता को खत लिखा और पिताजी के पास लेटर पहुंचा तो उनकी राजा की बात सुनकर उनका मन भी भावुक हो गया। उन्हें पता था कि उनका बेटा कहाँ होगा। और फिर ओलिवर और रानी राजकुमारी के साथ दोनों आए तो पिताजी ने उन्हें सब कुछ बताया। आगे क्या हुआ? आलीशान और शानदार विवाह, और क्या होता। और महान जादूगर राजा ने सब धूमधाम से शादी की और दावत की, आसपास के सभी लोगों को बुलाया और सभी लोग ने दोनों को आशीर्वाद दिया और ओलिवर की खूब तारीफ की। उसने अपनी इच्छा और दृढ़ता से ये साबित किया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि इसलिए वो बाकियों से अलग है।